मैया समझ गई, भक्त के चक्कर में पड़ गई। सो मैया वहां से चली भगवान को छुड़ाने के लिए। और जैसे ही राजा बलि के यहाँ पहुंची, बहन बनकर रहने लगी। रक्षाबंधन का महीना आया तो राखी बांधी बलि के हाथ में रक्षा सूत्र। भैया ने कही बहना कछु मांग ले, तो बलि ने कही बहना कुछ मांग ले। तो मैया बोली हम मांगेंगे, दोगे? बोले हाँ मांग लो। तो बोले एक काम कर भैया, क्या? मैं कई दिन से आई हूँ और मैं देख रही हूँ तेरा ये जो पहरेदार है ना, बड़ा अच्छी ड्यूटी करता है, दौड़ दौड़ के भाग भाग के, और एक पल भी आलस्य नहीं है। बड़ा ही अच्छा तुम्हारा पहरेदार है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, यही हमें दे दो। बलि ने कही तुमने तो बहुत बड़ी बात मांग ली भैया, बड़ी चीज मांग ली है, पर बहन बहुत दिन में आई, देंगे ना तो नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं, ले जाओ। भगवान को छुड़ाए के जब चली, अब रास्ते में लक्ष्मी मैया ने कही कहो, इतने से बन के जब चले, हमने पूछी कहाँ जा रहे बताओ, तो बोले अठेन मत किया करो चलते समय। अब हम नहीं आ जाती ना तो तुम्हारी अठेन ऐसी होती कि तुम होश में ही आ जाती। भगवान बोले तो अब का कहीं चाहती हो सो बताओ। बोले कम से कम बता तो दिया करो कि जब कहीं जाते हो कऊ भगत के चक्कर में फंस जाओ तो कम से कम हमको एड्रेस दे के तो जाया ही करो, पता दे के जाया करो ना, जब पीछे से हम छुड़ा तो लाएंगे। भगवान बोले तो ठीक है मान ली देवी जी, अब तुम ज्यादा बड़ी मत बनो, आखिर तुमसे बड़े हैं। लक्ष्मी मैया बोली अच्छा। आपस में विनोद होने लगा, दोनों ही आपस में वार्ता कर रहे हैं। मैया बोली तो तुम हमते बड़े हो, अब हो तुम्हारी तो हम जमानत कराए के लिए। हाँ भगवान बोले हाँ बड़े तो हैं। मैया बोली बिल्कुल नहीं है बड़े, तो शर्त हो जाए हमारी आपकी, हो जाए। सो लक्ष्मी मैया ने कही मान जाओ हार जाओ। भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं, तो कैसे दोनों की शर्त होगी? बोले भगवान ने कहा हम जा रहे हैं इस गांव में कथा करने, और फिर तुम आना। वही भक्तन के बीच में निर्णय हुए कि तुम बड़ी कि हम बड़े। मैया बोली ठीक है। मैया ने कही एक बात और सुन ले प्रभु। क्या? बोले तुम्हें हम दे रहे 6 दिन और हम केवल एक ही दिन के लिए आए, और देख लेना तुम और हम में कौन सा अंतर है। भगवान वही कथा करने लगे और बड़े प्रेम से 6 दिन कथा हो गई। 7वें दिन मैया आई। सो मैया ने 16 श्रृंगार बढ़िया सज धज के और पीछे एक तख्त पड़ो रहे, और भगवान जी साधु वेश में कथा कर रहे हैं बड़े प्रेम से। खूब भक्त लोग सुन रहे, और मैया आई और धीरे से पीछे तख्त पे बैठ गई। भगवान ने तो देख लेंगे, नजर से नजर दोनों की मिली। सो भगवान ने कही आ गई? लक्ष्मी जी बोली हाँ आ गए, अब रोक ले पब्लिक। सो भैया थोड़ी देर हुई। अच्छा कथा पंडित जी कर ही रहे थे, भगवान कथा तो कर ही रहे थे, तो बीच में कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चकाचौंध रहते ही हैं, अगल बगल वाले को देखेंगे, इधर देखेंगे, और कछू तो मुंह में हाँ डाले रहते तो थूकने का भी प्रयास करते पीछे। तो जैसे एक भैया ने पीछे देखा तो माता लक्ष्मी बड़ी सुंदर, और उसने पड़ोसी के हाथ मारो। भैया बोले हाँ है, आगे जो बूढ़ो बाबा कथा कर रहा हो, कथा देख सब पीछे है, पीछे देख पीछे। सुबह ने दूसरे पड़ोसी में हाथ मारो, अरे भैया आगे तो कचू नहीं, जो बूढ़े बाबा चिल्लाए रहे, कथा तो सब पीछे है। अब वो भी देखने लगे, तो धीरे 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 पब्लिक पूरी पीछे। अब भगवान समझे कि लक्ष्मी जी ने माया। हाँ भगवान बोले अरे भाई प्रधान जी। बोले हाँ ये क्या व्यवस्था है? अरे भक्त लोग सब पीछे देख रहे, इनसे कहो कथा आगे हो रही, आगे पीछे थोड़ी, आगे देखो आगे। सो 2-4 भैया तो बैठे थे, चुप रहो, तो 6 जना था गई तो देख रहे, आज पीछे देख ले तो कौन सी बुराई। हाँ कछु बच्चे ऐसे होते ही एडवांस में। बोले ठीक है। भगवान बोले अरे भाई व्यवस्था भंग हो रही। सो प्रधान जी गए, लक्ष्मी मैया थे, देवी मैया हाँ हमारे पंडित जी महाराज नाराज हो रहे, तुम एक काम करो आगे ही बैठ लो। काहे? बोले सब पब्लिक पीछे ही देख रही। अब माता लक्ष्मी जी थोड़ा और हाँ। अब मैया ने कहा ना 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 ऐसे नहीं जाएंगे आगे। तो बोले पहले एक काम करो, एक गिलास पानी पिलाओ। सो जैसे ही गिलास दियो, मैया ने स्पर्श कियो, सो वो है गो सोने को। हाँ और मैया करिश्मा करने गई थी।
जैसे सोने का हुआ, अब तो प्रधान जी ने कही भागवत तो फल गई। क्या बात। अच्छा देवी जी आप तो आगे चल के बैठ लो। प्रधान जी ने सोची कहूँ तख्त पे बैठ गई तो पूरा ही तख्त सोने को। हाँ गाड़ी चकाचक भागवत खूब फलेगी। अब माता जी से गई तो माता जी ने कही ऐसे नहीं तो बोले हम आए हैं कथा करने के लिए, अपने व्यास जी से जाए के कहो थोड़ा हमें समय दे। मैया तो जानती थी, जैसे ही जाके कहा महाराज जी हाँ आप थोड़ा समय दे दो। क्यों? बोले देवी जी कुछ बोलना चाहती। व्यास जी ने कहा बिल्कुल नहीं, देखो मैंने कहा था ना हमें भले ही दक्षिणा मत देना सब चलेगा, लेकिन मैं अपने मंच पर किसी दूसरे वक्ता को नहीं चढ़ने देंगे। मैया तो कही देवी जी तुम्हारे दूसरों मंच डलवाए दे तो मैया बोली ना वहीं पे बैठेंगे। और भगवान तो इशारों कर रहे रोक ले हो। तो भैया 2-4 लड़का गए और कान में कही महाराज उतर आओ। हाँ उतर आओ का फायदा मैं मंच कहीं हटाए दे जो। देवी जी को थोड़ी कथा कह लेंगे। सो भैया भगवान जब ना उतरे सो 2-4 बच्चे चले तख्त ही उठाने। सो मैया समझ गई आखिर मेरे पति हैं। मैया ने कहा ना 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 रुको रुको रुको, अरे भाई प्रधान जी हाँ ऐसा नहीं होता है, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, व्यास जी नहीं टाइम दे रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो फिर कभी देखेंगे। ठीक है तो देवी जी भोजन कर लो। भोजन किया, सब बर्तन सोने। अब पूरी कथा विराम हुई और विराम होने के बाद जैसे मैया लक्ष्मी और भगवान चले तो रास्ता में जब भगवान को मिली सो मैया बोली कहो। हमने एक और कह देती ना तो मैं मंच कहीं फेंक दे जाते और बताओ तुम बड़े क्या। भगवान ने कही मान गए, देवी जी तुम्हारी चलती है मान गए। हाँ बोल गोविंद भगवान की। अच्छा एक बात तो है दद्दा, कोई भगवान की आरती करने जाए और मंदिर में जब पूजा करते तो ये बात तो सत्य कहीं तक कि लोग पहले माया को याद करते हैं, माता को याद करते हैं, भगवान को बाद में। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हाँ जी बोले लक्ष्मी मैया तुम पहले घर में आओ। डॉक्टर साहब भी प्रार्थना करते हैं आज मरीज कितने आएंगे, खूब बढ़ जाए मरीज। हाँ तो पहले लक्ष्मी को ही पूजते हैं बाद में भगवान को, जबकि सत्य तो ये है वास्तविक पुरुष प्रधान है, पहले मुझे परमात्मा को याद करना चाहिए। माता जी तो यही साथ में बोल गोविंद भगवान की। आज मैया भगवान को लेकर वैकुंठ में गई। एक रूप में भगवान राजा